हेलो नमस्कार, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे के बारे में। और ये दो ऐसे जो आपके सामने लिखे हैं ज़्यादातर एग्जाम में आते हैं, चाहे आप 8th 9th 10th 11th 12th किसी भी क्लास में पढ़ते हो, ये दोनों ऐसे आपको देखने को मिल जाएंगे। और इंग्लिश में नहीं, हिंदी में भी आते हैं। तो मैं आपको इस तरह से समझाऊंगा कि आपको इंग्लिश में आएगा या हिंदी में आप बना सकते हो, ठीक है। बाकी मैंने इतनी ग्रामर करवा दी है आपको कि आप ऐसे बना के लिख सको। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आउटलाइंस डालनी है। क्या करना है, आउटलाइंस डालनी है। जैसे मैं यहाँ वंडर ऑफ साइंस की देखें तो वंडर ऑफ साइंस कई नाम से आ सकता है, आपको तो साइंस देखना है। जहां कहीं साइंस लिखा होगा तो समझ जाना ये वंडर ऑफ साइंस की बात हो रही है। अब यहां सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन लिखेंगे। इंट्रोडक्शन को बोलते हैं प्रस्तावना या भूमिका। प्रस्तावना या भूमिका हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इंट्रोडक्शन, स्टार्टिंग पार्ट। इंट्रोडक्शन में क्या होता है कि हमें लिखना होता है कि वंडर ऑफ साइंस क्या है, इसके क्या क्या लाभ है, ये ओवरऑल थोड़ा सा हल्का सा 3-4 लाइनों में हमें लिखना होता है। जैसे यदि वंडर ऑफ साइंस की बात करें तो आप लिख सकते हो कि नाउअडेज इट इज एज ऑफ साइंस। आजकल साइंस की दुनिया है। साइंस हैज गिवन अस मेनी वंडर्स। साइंस ने हमें बहुत सारे चमत्कार दिए हैं। नाउअडेज एवरीथिंग वी आर यूजिंग थ्रू बिकॉज ऑफ साइंस। आजकल हम जो भी चीजें यूज कर रहे हैं वो किसकी देन है, वो सब साइंस की देन है। साइंस इज नथिंग बट इट इज ए सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ एनीथिंग। साइंस कुछ नहीं है लेकिन एक सिस्टमेटिक तरीका है किसी भी चीज को, क्रमबद्ध तरीका है किसी भी चीज को लगाने का, करने का। क्लियर। जैसे एक पंखा है, पंखा साइंस नहीं होगा जब तक उसको सिस्टमेटिक नहीं लगाया जाएगा। क्लियर। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के बाद आप यहां डाल सकते हो इन्वेंशन ऑफ साइंस। क्या डालेंगे, इन्वेंशन। क्या डालेंगे, इन्वेंशन ऑफ साइंस। इन्वेंशन ऑफ साइंस, इन्वेंशन ऑफ साइंस, ये इसका मतलब हो गया साइंस के चमत्कार। अब ऐसे ही साइंस के चमत्कार में तो आपको कुछ नहीं करना है। इन्वेंशन ऑफ साइंस में साइंस हैज गिवन अस मेनी वंडर्स। साइंस हैज गिवन अस मेनी वंडर्स। लाइक अब एग्जाम्पल लिख दो, क्या क्या दिया है। एसी भी एक वंडर है साइंस का, हवाई जहाज भी एक वंडर है, इनके एरोप्लेन, ट्रेन, और आप यहां लिख सकते हो मोबाइल फोन, लैपटॉप, टेलीविजन, ये सब क्या है, ये साइंस की इन्वेंशन है। तो आप 5-7 एग्जाम्पल लिख लो, ठीक है। बिकॉज ऑफ इट आवर लाइफ हैज बिकम वेरी इजी एंड कंफर्टेबल। और इनकी बदौलत हमारा जीवन क्या हो गया है, बहुत ही आसान बन गया है। क्लियर हुआ। तो ये आपका दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट है, ये हो गया इंट्रोडक्शन, इन्वेंशन ऑफ साइंस। अब यहां लिख सकते हैं हम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जो यातायात, ट्रांसपोर्टेशन मतलब होता है यातायात। क्या होता है, यातायात। तो यातायात के साधन है, ये भी किसकी वजह से है, साइंस की वजह से। ट्रेन हो गया, प्लेन हो गया, या बस हो गया, ट्रक हो गया, कार हो गया, ये सब किसने दिया हमें, साइंस ने दिया है। तो मीन्स मतलब होता है साधन। क्या मतलब होता है, साधन। तो इसका पूरे का मतलब हो गया यातायात के साधन। क्लियर हुआ। तो यहां अभी आपको खूब सारे एग्जाम्पल लिखने हैं, बहुत इजी है, चाहे हिंदी में आए चाहे इंग्लिश में। चौथा पॉइंट आपको बता रहा हूं, आप याद रखना, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन ये हो जाएगा मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब कम्युनिकेशन मतलब होता है संचार, तो हो जाएगा संचार के साधन। ध्यान देंगे, संचार के साधन। तो संचार के साधन में भी आपको क्या लिखना है, साइंस हैज गिवन अस मेनी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। साइंस ने कम्युनिकेशन के बहुत सारे साधन दिए हमें। क्या दिया है कम्युनिकेशन का साधन, रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन, मोबाइल फोन, लैपटॉप, ये सब क्या है, ये साधन ही तो है, ये मीन्स ही तो है किसके, कम्युनिकेशन से। कम्युनिकेशन मतलब होता है संचार, मतलब होता है हम अपनी बात को दूसरों तक पहुंचा सके।
तो टीवी के माध्यम से पहुंचाते हैं, मोबाइल के माध्यम से पहुंचाते हैं, अखबार के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से पहुंचाते हैं, रेडियो के माध्यम से पहुंचाते हैं। तो बहुत सारे माध्यम हैं जिनके द्वारा हम कम्युनिकेशन कर पाते हैं। तो ये किसकी वजह से मिला है? साइंस की बदौलत मिलता है। आप हेडिंग डाल दो, डल जाएगा। अब मीन्स ऑफ एजुकेशन, सिंपल सिंपल बता रहा हूं, सब लोग बना सकते हैं। मीन्स ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन के साधन, भैया पढ़ाई लिखाई के साधन भी किससे मिले हैं? साइंस से मिले हैं। जैसे आजकल डिजिटल बोर्ड आप देख पा रहे हो, ये किससे मिला है? हमें साइंस से नहीं ही तो दिया है, जिसकी वजह से आप बढ़िया अच्छे से पढ़ पा रहे हो, मतलब एक पिक्टोरियल फॉर्म में चीजें देख पा रहे हो, ठीक है। तो ये साइंस से मिला है। मोबाइल, साइंस पे आप मोबाइल पे टीवी अभी वीडियो देख रहे हैं, किसकी वजह से? साइंस की वजह से तो मिला है। लैपटॉप यूज करते हो, तो ये सब मीन्स ऑफ एजुकेशन, मतलब आप यहां लिख सकते हो कि साइंस हैज आल्सो गिवन मेनी थिंग्स इन द एजुकेशन। साइंस ने एजुकेशन में बहुत सारी, शिक्षा में बहुत सारी चीजें दी है। अब एग्जांपल ले लो 5-4 चीजों का, है ना। बाय विच वी कैन से दैट वी आर गेटिंग लॉट ऑफ थिंग्स एंड सिटिंग होम, घर बैठे आजकल सब कुछ मिल रहा है। ऐसे टीचर जो टॉप टीचर इंडिया के, ऐसे टीचर जिनसे हम पढ़ना चाहते हैं, उनसे पढ़ रहे हैं आज। पहले पॉसिबल नहीं था। पहले तो भैया आपको उनसे पढ़ना है तो दिल्ली में जाना पड़ेगा, आपको कोटा में जाना पड़ेगा, लेकिन अभी कोटा में नहीं जाना पड़ेगा। अब अपनी कोठरी में ही रहो, वहीं देख लो, ठीक है। तो कितनी सुविधा मिल गई है। अब इसमें लास्ट, या आप 1-2 और लिख सकते हो जिसमें एडवांटेज या डिसएडवांटेज डाल सकते हो। तो यहाँ एडवांटेज डिसएडवांटेज देख लेना, क्योंकि हर चीज के लाभ भी होते हैं तो हानियां भी है। साइंस के भैया कुछ हानियां भी है। हानियां क्या है कि साइंस ने क्या क्या बनाया है? साइंस नहीं तो ये बीड़ी सिगरेट और ये सारी चीजें बनाई है। दूसरी चीज है, साइंस नहीं तो वेपन बनाए हैं, साइंस नहीं तो बॉम्ब बनाए हैं, तो ये खतरनाक भी है। तो आप इस पे पॉइंट पे भी लिख सकते हो। मैं सीधा लास्ट में कंक्लूजन पे आ रहा हूं। कंक्लूजन, कंक्लूजन का मतलब होता है उपसंहार। क्या मतलब होता है? उपसंहार। उपसंहार मतलब निष्कर्ष पूरा। ये पूरा जो भी हमने अभी पढ़ा, इसका पूरे का निष्कर्ष, ठीक है। तो ये उपसंहार मतलब पूरा निष्कर्ष निकल गया। तो ऐसे आपको लिखना है। तो लगभग 6 यदि आप हेडिंग लिख देते हो तो 5-6 नंबर का आता है, तो आपका इजीली बन जाता है, ठीक है। तो 2 हेडिंग तो कंपलसरी है, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन, ये तो सब में ही आना है। हिंदी में बोलते हैं भूमिका और यहां बोलेंगे उपसंहार, ये तो दोनों चीजें आना है। लगभग 4 हेडिंग, 5 हेडिंग या 3, 4, 5, कितनी इतनी आप बीच में एक्स्ट्रा बॉडी ऑफ जो ऐसे हैं उसमें लिख सकते हैं। सबको क्लियर हुआ? ये सब लिख लोगे, हिंदी में आए या इंग्लिश में आए, थोड़ा अपना दिमाग खुला रखना, इजीली हो जाएगा। अब आते हैं, बात करते हैं आउटलाइंस किसकी? गेम एंड स्पोर्ट्स की। तो गेम एंड स्पोर्ट्स की आउटलाइन की बात करें, फिर से इंट्रोडक्शन देखें। इंट्रोडक्शन दे दिया, इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब इंट्रोडक्शन हो गया। इंट्रोडक्शन में आप वही लिख सकते हो कि गेम एंड स्पोर्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन बिकॉज इट मेक्स अस क्रिएटिव, discipline, or it actually teach us how to live with unity, how to do the work with the team, how to become leader. A lot of things we get from the गेम एंड स्पोर्ट्स। ये सारी चीजें हमें मिलती है, ये आपको भूमिका प्रस्तावना में लिखना है। अब दूसरा पॉइंट क्या होगा? दूसरा पॉइंट में आपको लिखना है क्या कि अब और क्या हो सकता है? तो टाइप्स ऑफ गेम, क्या लिख दो? टाइप्स ऑफ गेम। गेम के वही प्रकार भी होते हैं, टाइप्स ऑफ गेम। गेम कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। इंडोर और आउटडोर। इंडोर और आउटडोर, ये 2 प्रकार का होता है। अब इंडोर हेडिंग डाल दो, इंडोर के बारे में लिख दो थोड़ा सा, इंडोर गेम। उसके बाद आउटडोर के बारे में लिख दो, आउटडोर गेम। उसके बाद क्या लिखो? जॉब्स इन स्पोर्ट्स, भाई जॉब भी है, जॉब इन स्पोर्ट्स फील्ड। इसमें लिख लो कौन कौन सी जॉब है, टीचर की है, ट्रेनर की है, कोच की है, बहुत सारे अच्छा करियर ऑप्शन भी है स्पोर्ट्स में। और क्या लिख सकते हैं? और देखिए जॉब हो गया। अब स्पोर्ट्स टीच डिसिप्लिन, ये हो जाएगा पॉइंट।
ठीक है, और भी कई पॉइंट बन सकते हैं, लेकिन हमें 5-6 ही पॉइंट बनाने हैं और लास्ट में जगह कम है तो मैं सीधा कंक्लूजन पे आ रहा हूं। तो आपको कंक्लूजन लिखना है, ठीक है। कंक्लूजन आप समझ गए, उपसंहार। तो ये आपका वंडर ऑफ साइंस का हो जाए। इजीली है, आप हेडिंग अपने हिसाब से भी बना सकते हो, जरूरी नहीं है जो आपका परीक्षा अध्ययन में या जो आपका आपने रट रखा है उसी को लिखो, आप अपने हिसाब से भी उसको मॉडिफाई कर सकते हो। तो चाहे ये हिंदी में आए चाहे इंग्लिश में, उम्मीद करता हूं कि आप लोग आराम से लिख लोगे, ठीक है। और ये ऐसी चीजें हैं जो आपको कॉमन चीजें हैं, आप यदि अच्छे से दिमाग में 1-2 बार लिखने का प्रयास करोगे, एक आध बार वीडियो देख लीजिए, उसके बाद खुद लिखने का प्रयास कीजिए कि मैं कितना लिख पा रहा हूं, और अपने आप को चेक कीजिए और एग्जाम में भी आप अच्छे से लिख सकते हो, ठीक है। तो ये था आज के वीडियो में, हम बात किया वंडर ऑफ साइंस एंड गेम एंड स्पोर्ट्स। तो दोनों ही ऐसे एक आना ही है, वैसे दोनों आ जाते हैं कई बार, लेकिन एक तो आना ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में नई चीज को लेके, लगभग 5-7 नंबर और लेके। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। शेयर जरूर करना यदि आपको फायदा मिला, आप चाहते हो कि किसी दूसरे को, आपके दोस्तों को फायदा मिले तो शेयर कर देना, और नए हो तो सब्सक्राइब करना।